हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से, जिसके थ्रू ग्रुप सी की वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूं, इस बार एसएससी सीएचएसएल कुछ खास है क्योंकि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। तो जो इस बार बड़े बदलाव है उनको डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल से आपको समझाऊंगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस बार इसमें क्या मांगा गया है, साथ ही एग्जाम पैटर्न को एकदम अच्छे से समझने वाले। साथ ही फ्रेंड्स, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले। साथ ही पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, यानी कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डाउट भी आपका अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अपने आप में बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली जिसका इतने दिन से वेट कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। जी हां, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को मिलाकर 4500 प्लस के आसपास रहने वाली है। इसके नोटिफिकेशन में डिटेल दे रखी है। हालांकि किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी होगी ये अभी नोटिफिकेशन में रिवील नहीं किया गया है। इसके अंदर इस बार टोटल 4 क्लरिकल पोस्ट रखी गई है, जिसमें से एक जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, सेकंड एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, साथ ही डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, साथ ही एक डीईओ ग्रेड ए यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट रहने वाली है। टोटल 4 पोस्ट रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, चारों पोस्ट के लिए आपको केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करना होता है, बाद में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने का मौका मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करके सिलेक्शन ले लेते हो तो कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज में आपको सिलेक्शन मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, सीएचएसएल को क्रैक करने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस ब्यूरो मिल सकता है, सीबीआई के अंदर आपको सिलेक्शन मिलेगा, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको मिलेगा, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, एनटीआरओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और भी कुछ बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इसके अंदर रखे गए हैं। एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अंदर आपको सिलेक्शन मिलता है सीएचएसएल को क्रैक करने के बाद। क्लियर है? तो अपने आप में बहुत जबरदस्त लेवल की पोस्ट मानी जाती है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, फॉर्म इसके ऑलरेडी आज से यानी कि 6 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 जनवरी 2023 रहने वाली है। एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा टीयर फर्स्ट का वो फरवरी मार्च 2023 के अंदर कराया जाएगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी एसटी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2022 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में अगर हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओबीसी, एसटी वालों को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी वालों को 5 ईयर के एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप एसएससी सीएचएसएल वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस बार इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का टीयर फर्स्ट एग्जाम होगा। और नोट करिएगा एक चीज, इस बार टीयर फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है। इसके बारे में डिटेल से आपको समझाऊंगा। सेकंड स्टेज, सेकंड टीयर जो होगा इसमें बिल्कुल चेंज किया गया है। पहले आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था 100 मार्क्स का, लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव पेपर को हटा के इसमें आपके
दो सेशन डाल दिए गए हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड, यानी कि यह भी आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है और इसी में आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट भी होगा और टियर थर्ड में आपका सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा थर्ड स्टेज में। क्लियर है? तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। टियर फर्स्ट एग्जाम जो कि आपका फरवरी या फिर मार्च 2023 में होना तय हो रखा है। टियर फर्स्ट एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम क्वेश्चन आएंगे एज यूजुअल, जिसमें से एक हमारा जनरल इंग्लिश रहने वाला है जो कि बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज रहने वाला है। 25 क्वेश्चंस आने वाले, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए ये वाला सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन, अगेन 50 मार्क्स का ये रहेगा। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक वाला सेक्शन रहने वाला है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर। फोर्थ सेक्शन जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर टियर फर्स्ट एग्जाम में हो जाते हैं टोटल 100 क्वेश्चन और कितने मार्क्स का हो जाता है 200 मार्क्स का। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट यानी कि 1 आवर रहने वाली है। एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। टियर फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि इस एग्जाम में जो मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे वो फाइनल कट ऑफ को, फाइनल सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे। टियर फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स केवल इतना काम करेंगे जो कि डिसाइड करेंगे कि क्या आप टियर सेकंड यानी कि स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई हो गए हो या फिर नहीं। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। क्लियर है? समझ गए? एग्जाम सेंटर के बारे में भी यहीं पर इंफॉर्मेशन दे दूं, जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपने मनपसंद, अपने अकॉर्डिंग 3 एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एग्जाम सेंटर का बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपके होम स्टेट में आपके आसपास आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किस्सा खत्म होता है टियर फर्स्ट एग्जाम का। और यहां पर एग्जाम की बात हो रही है, एसएससी कांस्टेबल जीडी वालों को कई बार याद दिला चुका हूं कि सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुके हैं जीडी के लिए, जिसमें से 2 बुक है हमारी चक्षु पब्लिकेशन की। एक कॉन्सेप्चुअल बुक है जहां से आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? 5 सेक्शन हमारे इसके अंदर दे रखे हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साथ ही जनरल अवेयरनेस इसके अंदर दे रखा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्क बुक भी अवेलेबल है, जिसके अंदर 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं न्यू एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर। साथ ही 2011 से 2021 तक जितनी बार भी एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ है वो सभी एग्जाम के सोल्ड क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो दोनों ही बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम सर पे आ चुका है। जनवरी मंथ में ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो भाई बढ़ते हैं हम अपनी वैकेंसी डिटेल के ऊपर। तो बात कर रहे थे हम टियर सेकंड एग्जाम के बारे में। भाई टियर सेकंड एग्जाम थोड़ा सा पेचीदा इस बार रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। टियर सेकंड एग्जाम हमारा टोटल 2 सेशंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक सेशन फर्स्ट रहेगा, दूसरा सेक्शन सेकंड रहने वाला है। पहले बात करते हैं सेशन फर्स्ट में क्या होगा। एक चीज समझ लीजिए, सेम डे ही, एक ही दिन में आपको आपके दोनों सेशन होने वाले हैं। सेशन फर्स्ट में आपका एक है सेक्शन फर्स्ट। सेशन फर्स्ट के अंदर सेक्शन फर्स्ट है, जिसके अंदर आपके 2 मॉड्यूल दे रखे हैं। मॉड्यूल फर्स्ट जिसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहां पर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के अंदर आपके आएंगे फर्स्ट मॉड्यूल में, सेक्शन फर्स्ट के। सेक्शन फर्स्ट में सेकंड मॉड्यूल है, जिसमें आपका रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो मॉड्यूल सेकंड भी आपका 90 मार्क्स का हो गया। तो भाई ये आपका सेक्शन फर्स्ट हो गया, जिसके अंदर 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन फर्स्ट आपका टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 180 मार्क्स का हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको यहां पर दिए जाएंगे। क्लियर है? सेशन फर्स्ट ही हमारा चल रहा है। सेशन फर्स्ट में हमारा सेकंड सेक्शन आ गया है। सेकंड सेक्शन में हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के अंदर आएंगे? 120 मार्क्स के अंदर आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स यहां पर दिए जा रहे हैं। सेक्शन सेकंड के अंदर मॉड्यूल सेकंड है, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस से टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के अंदर हो गए? 60 मार्क्स के अंदर हो गए। तो ओवरऑल अगर बात करें सेकंड सेक्शन की, तो ये कितने मार्क्स हो गया? 180 मार्क्स का हो गया, क्योंकि भाई यहां पर इंग्लिश से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स आपके यहां पर दिए जा रहे हैं। क्लियर है? सेशन फर्स्ट की जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो
2 घंटा 15 मिनट रहने वाली है। सेक्शन फर्स्ट जो है उसको सोल्व करने के लिए 1 घंटा आपके पास रहेगा। सेकंड सेक्शन को भी सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा रहने वाला है। क्लियर है? अभी हम सेशन फर्स्ट के अंदर ही, इसमें आपका एक सेक्शन थर्ड भी होने वाला है। सेक्शन थर्ड में आपका मॉड्यूल फर्स्ट रहेगा जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहने वाला है, यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका 15 क्वेश्चंस का रहने वाला है। 15 क्वेश्चन होंगे, वही एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क आपको दिए जाएंगे, इसलिए कंप्यूटर नॉलेज जो टेस्ट हो गया वो 45 मार्क्स का हो गया। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, और ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है ना, ये 15 मिनट्स का आपका रहने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड दोनों में क्वालिफाई करना होगा। जब आप सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड में क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद आप सेक्शन थर्ड में जाने के लिए एलिजिबल होंगे, सेक्शन थर्ड में आप एंटर कर पाओगे। ठीक है? एक एग्रीगेट मार्क का बाउंडेशन रखा जाएगा, एक इनिशियल कट ऑफ टाइप बनाई जाएगी। ठीक है? आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी सेक्शन फर्स्ट में भी सेक्शन सेकंड में भी। अगर आप दोनों में क्वालिफाई कर रहे हो तभी आपको सेक्शन थर्ड में बैठाया जाएगा, तभी आप सेक्शन थर्ड में बैठ पाओगे। और सेक्शन थर्ड जो कंप्यूटर नॉलेज वाला सेक्शन है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बारी आती है सेशन सेकंड की। क्लियर है? सेशन सेकंड में हमारा सेक्शन थर्ड है, एक ही सेक्शन है, और इसमें मॉड्यूल सेकंड है हमारा। ये स्किल टेस्ट का मॉड्यूल रहने वाला है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, और ये भी आपका पार्ट ए रहने वाला है और पार्ट बी रहने वाला है। पार्ट ए में आपका स्किल टेस्ट होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसमें आपको एंट्री करके दिखानी होती है, बताऊंगा। साथ ही पार्ट बी में आपकी टाइपिंग टेस्ट रहने वाली है, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी कट ऑफ बनेगी ना टियर फर्स्ट एग्जाम की इनिशियल कट ऑफ बनेगी, वो आपकी पोस्ट की कैटेगरी वाइज भी बनेगी, यानी कि एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की कट ऑफ अलग रहेगी, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए और डेटा एंट्री ऑपरेटर की कट ऑफ अलग रहने वाली है। क्लियर है? इस तरीके से आपको की कट ऑफ बनेगी, तभी तो आप सेशन थर्ड तक पहुंच पाओगे, तभी तो ये पता चलेगा कि आपको आप किस पोस्ट कैटेगरी के लिए पीछे से क्वालिफाई करते आ रहे हो, उसी के लिए आप सिलेक्शन प्रोसीजर में बने रहोगे। क्लियर है? यहां तक समझ गए? तो भाई टाइपिंग टेस्ट आपका कैसा होगा? मान के चलिए आप क्वालिफाई कर रहे हो एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट को, तो सेक्शन थर्ड में मॉड्यूल सेकंड है टाइपिंग टेस्ट का, जहां पर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी की कर लीजिए टाइपिंग, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी, या फिर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हो जहां पर 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड निकालनी होगी। 10 मिनट आपको टाइपिंग के लिए दिया जाएगा, जहां पर आपको कोई पैसेज टाइप करके दिखाना होगा कंप्यूटर के ऊपर। क्लियर है? अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को भी, तो वहां पर भी आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, और यहां पर आपको तो 8000 की डिप्रेशन करने होंगे 15 मिनट के अंदर। ये होगा आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। क्लियर है? अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते आ रहे हो पीछे से। क्लियर है? सेक्शन सेकंड का मॉड्यूल फर्स्ट सेक्शन थर्ड क्वालिफाइंग नेचर होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। और जो टियर सेकंड है ना, ये पूरा आपका एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है? सेम डे पर होगा, सेम कंप्यूटर के ऊपर। समझ गए यहां तक? अब भाई बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। अगर आप टियर सेकंड एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली टाइपिंग को भी आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका केवल टियर सेकंड एग्जाम के सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर होगा। सेक्शन फर्स्ट आपका क्या था? जिसमें मैथ और रीजनिंग था। सेक्शन सेकंड आपका क्या था? जिसमें आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस था। दोनों के मार्क्स कंबाइंड कर लीजिए। सेक्शन फर्स्ट आपका 180 मार्क्स का था, सेक्शन सेकंड भी आपका 180 मार्क्स का था। दोनों को कंबाइंड करोगे तो टोटल मार्किंग हो जाती है 360। तो फाइनल कट ऑफ आपकी 360 मार्क्स में से बनेगी, और ये कट ऑफ आपकी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज रहेगी। मतलब एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट की अलग अलग रहेगी। जनरल ओबीसी एसटीएससी की कट ऑफ अलग अलग रहेगी। क्लियर है? इसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इस बार फाइनल कट ऑफ आपकी 360 मार्क्स में से बनेगी, ना कि 300 मार्क्स में से। क्लियर है? यहां तक समझ गए पूरा प्रोसीजर? तो भाई ये इस बार पूरा फंडा रहने वाला है, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर ही चेंज कर दिया। सीजीएल वाला सिलेक्शन प्रोसीजर इस बार इन्होंने कर दिया। क्लियर है?
टियर फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर कर दिया, उसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, जिसका आपको पता ही होगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करानी होती है, साथ ही सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करानी होती है सेल्फ अटेस्टेड करके। डॉक्यूमेंट वही आपके लगते हैं 12th का पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट आपकी लगती है, साथ ही एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लगता है, 4 पासपोर्ट साइज आपके फोटो लगते हैं। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको वहां पर ले जाना होता है। क्लियर है, समझ गए। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी किस पोस्ट के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी की पोस्ट के बारे में, जिसमें हमारी 2 पोस्ट आती है, एक एलडीसी और दूसरी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। दोनों ही पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 31,000 के आसपास रहेगी, साथ ही फाइनल सैलरी इन दोनों पोस्ट के ऊपर आपकी 75,000 के आसपास रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। क्लियर है, तो काफी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी इन दोनों पोस्ट के ऊपर। साथ ही अगर आप क्रैक कर लेते हो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को, तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 36,000 के आसपास रहेगी और फाइनल सैलरी आपकी 92,000 के आसपास रहेगी, क्योंकि हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है, इन पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज कम होती है, इसलिए कट ऑफ काफी हाई चली जाती है। साथ ही इन पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट का ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे हायर लेवल की पोस्ट है, हालांकि ग्रुप सी की पोस्ट है। क्लियर है। सिलेक्शन होने के बाद जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, देखिए फ्रेंड्स सारी पोस्ट हमारी क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेसिस काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह आपको नहीं करनी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़े उनके ब्रांचेस है या फिर मिनिस्ट्रीज है, उनके अंदर आप एज अ क्लरिकल पोस्ट के ऊपर काम करोगे, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या एलडीसी, या फिर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर काम करोगे। फाइनली बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। दोस्तों जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट ऑफिसेज या फिर मिनिस्ट्रीज हैं, उनके जो डिफरेंट स्टेट्स या फिर बड़े बड़े शहर में सब ऑफिसेज हैं या फिर हेड ऑफिसेज हैं या फिर रीजनल ब्रांचेस हैं, उनके अंदर आपको पोस्टिंग दी जाती है। काफी ज्यादा चांसेस होती हैं कि आपको हेड ऑफिसेज के अंदर भी पोस्टिंग मिल जाती है, या फिर जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है दिल्ली के अंदर, वहां पर भी आपको पोस्टिंग मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। बात कर लेते हैं प्रमोशंस के बारे में। अगर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आफ्टर 3 to 5 ईयर के बाद आपको यूडीसी की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, या फिर जो डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनली प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके बेसिस पर। यूडीसी की पोस्ट के बाद आप जाते हो एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, उसके बाद आप पहुंच जाते हो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। अगर आपका सिलेक्शन जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर होता है, उसके बाद आप सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जाते हो। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो हमारी पर्सनल सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर होता है। तो भाई प्रमोशंस की भी अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी खासी है, जैसी आपकी रैंक यानी कि पोस्ट बढ़ती जाती है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं भाई पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये कैसे डिसाइड होगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। देखिए फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट मिलना या फिर कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके मार्क्स कितने हैं उसके ऊपर। देखिए जो आपकी कट ऑफ बनती है ना, वो पोस्ट वाइज तो बनती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही जो फाइनल आपको डिपार्टमेंट मिलता है वो भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बनता है। मान के चलिए सीबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरी की जनरल कैटेगरी कट ऑफ कुछ और होगी, ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कुछ और होगी। ऐसे ही आईबी डिपार्टमेंट के अंदर एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जनरल की कट ऑफ कुछ और होगी, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ कुछ और होगी। यानी कि सभी डिपार्टमेंट की कट ऑफ ऊपर नीचे अलग अलग रहती है। अब तक सीबीआई की कट ऑफ काफी हाई जाती थी, क्योंकि सीबीआई काफी डिजायरेबल डिपार्टमेंट है। क्लियर है। और फाइनल सिलेक्शन के बाद फाइनल कट ऑफ जब बन जाती है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने का भी मौका मिलता है, साथ ही आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देने का भी मौका मिलता है। उसी के बेसिस पर आपको फाइनली डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। क्लियर है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है डिपार्टमेंट वाला, ये भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा अगर आप नहीं समझ पाए होंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, इसलिए आपको जबरदस्त लेवल की परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, जबरदस्त लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा हो सके टियर सेकंड एग्जाम में आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। अगर आप हाईएस्ट स्कोर कर लेते हो तो आपको अपने मनपसंद पोस्ट मिलेगी, आपका फेवरेट डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। क्लियर है। तो भाई ये पूरा फंडा रहता है, ये पूरा प्रोसीजर रहता है। तो फाइनल
फाइनली यार काफी वेट करने के बाद सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है। अगर कोई डाउट बच गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपकी डाउट क्लियरेंस के ऊपर भी आएगी, साथ ही नेक्स्ट वीडियो बेस्ट बुक के ऊपर आएगी। स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है इस बार इस एग्जाम को, कैसे घर बैठे सेल्फ स्टडी करके क्रैक कर सकते हैं। टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। बहुत सारी मैराथन वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं, क्योंकि इस बार सीएचएसएल का एग्जाम आपसे 100% क्रैक कराना है। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पसंद आओ लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।